अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम सीखेंगे एक्सप्रेस अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे और जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। डिस्क्राइब लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना सीखेंगे। और डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, हम कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम के दरमियान फ़र्क करना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन है हमारे पास। लॉगरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, particularly those involving exponential growth और decay। स्टूडेंट्स, सिंपली हम लॉगरिथम को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, ये डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग बैंकिंग, साइंस, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इन सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। इन केमिस्ट्री द pH स्केल विच measures द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ a solution is based on logarithms। केमिस्ट्री में हम pH स्केल में यूज़ करते हैं एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डाटा इनटू लीनियर फॉर्म, ये नॉन लीनियर डाटा को लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड मैनेजिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स एफिशिएंटली, और बहुत बड़े या बहुत स्मॉल नंबर्स को की कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, जो नंबर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से लिखना सीखेंगे कि उनको लिखना भी आसान हो जाए और उनको याद करना भी आसान हो जाए। इट इज़ कॉमनली यूज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, वेयर a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज़ लेस देन 10 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको हम अभी डिटेल में समझते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर लिखा हो 8400, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका आपको पॉइंट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका पॉइंट बिल्कुल इसके राइट साइड पर होगा। तो जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर लगाना है। तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 8.4 और ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर क्या लगानी है, पॉइंट कहाँ पर पहले था और अब कहाँ पर जाके लगाया है, इसके दरमियान कितने नंबर्स हैं वो नंबर्स काउंट करके हम 10 की पावर लगा देंगे। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 नंबर्स हैं, तो हमने 10 की पावर लगा दी 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद पॉइंट से पहले हमेशा 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर आएगा और 10 की पावर में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या कोई भी नेगेटिव नंबर
हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं n बिलोंग्स टू z। n क्या होता है? 10 की पावर। किसी भी नंबर को जब हम यूँ लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, तो इसमें जो a होता है, a की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, और जो 10 की पावर है वो उसका ताल्लुक इंटीजर्स से होगा, यानी पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है और कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। 10 की पावर कभी भी पॉइंट वाली, डेसिमल वाली नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, और a की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या 1 से ग्रेटर और 10 से लेस होगी। तो 10 से लेस मतलब 9, यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर a की जगह पर आ सकता है। लेकिन जो 10 की पावर है n, उस n का ताल्लुक हमेशा इंटीजर्स से होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखना है। इसके अलावा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 हैं। इसमें हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना सीखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन मदरजा झैल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। तो देखें स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले देखना है कि उस नंबर का पॉइंट कहाँ पर है। तो इस नंबर में आपको कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो उसका पॉइंट बिल्कुल उसके आखिर पर होगा। और जब भी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर, यानी वो नंबर लेफ़्ट साइड पर, वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, वो पहला नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके राइट साइड पर पॉइंट लगाएंगे। तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से 2 की राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2.0, और पॉइंट के बाद मज़ीद ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। अब लगाएंगे मल्टीप्लाई 10। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि पॉइंट पहले कहाँ पर था और अब कहाँ पर लगाया है, इसके दरमियान हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी पॉइंट की पुरानी जगह और पॉइंट की नई जगह के दरमियान टोटल 6 नंबर्स हैं। इसलिए हम लिख देंगे 10 की पावर 6। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको पॉइंट लिखा नज़र नहीं आ रहा तो इसका भी पॉइंट बिल्कुल इसके राइट साइड पर होगा। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमने पॉइंट को 4 के राइट साइड पर, यानी पहले 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान लेकर आएंगे। तो हम लिखेंगे 4.8 मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट की पुरानी जगह और पॉइंट की नई जगह के दरमियान कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4। हम लिख देंगे 10 की पावर 4। ये बन गया 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पर आ गया है। जब हम पॉइंट को 4 और 2 के दरमियान लेके जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 4 है, तो हमने 4 के राइट साइड पर पॉइंट लिखना है। तो ये बनेगा 4.2 मल्टीप्लाई 10। अब देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट की पुरानी जगह और नई जगह के दरमियान कितने नंबर्स हैं? 3। ये हमने 3 लिख दिया, लेकिन
यहाँ पर पॉइंट लेफ़्ट साइड पर था और ये नंबर 1 से छोटा है। देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर 1 से छोटा हो, यानी जिस नंबर में पॉइंट से पहले 0 होता है वो नंबर 1 से छोटा होता है, और वो नंबर जो 1 से छोटा होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो उसकी पावर में माइनस आता है। तो याद रखें, जो नंबर 1 से छोटा होगा या जिस नंबर में पॉइंट वैल्यूज़ के लेफ़्ट साइड पर आएगा उस नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर में माइनस आता है। लेकिन ये दो नंबर्स 1 से ग्रेटर थे, 1 से बड़े नंबर थे, इसलिए जब इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। ये भी नंबर 1 से लेस है, जब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आंसर में 10 की पावर के साथ माइनस आएगा। हम इसको लिखेंगे, अब इसका पॉइंट यहाँ पर है, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, हमने 9 के राइट साइड पर पॉइंट लेकर आना है। जब हम लिखेंगे 9 पॉइंट, अब 9 के राइट साइड पर कोई और नंबर नहीं है तो हमें यहाँ पर भी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 10, अब काउंट करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दरमियान में कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 नंबर्स हैं, हमने 10 की पावर 7 लगा दी। और क्योंकि ये नंबर 1 से लेस है, 1 से छोटा नंबर है, इसलिए 10 की पावर के साथ माइनस लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो नंबर पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, फिर हमें क्यों कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए नंबर पॉइंट से पहले हमेशा एक डिजिट होना चाहिए, जबकि ये लिखा हुआ है 73, तो 73 में इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो जब हम 73 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और 10 की पावर 3 पहले ही लिखा हुआ है, वो वैसे का वैसे ही लिख दें। और 7.3 वैसे का वैसे, अब ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो ऐसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों जिनकी बेस सेम हो, यानी पावर के नीचे वाली वैल्यू सेम हो, तो हम बेस को एक बार लिखकर इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा 1 + 3 4, तो ये बन गया साइंटिफिक नोटेशन का फाइनल आंसर। इसमें पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी पॉइंट वैल्यू के लेफ़्ट साइड पर है और ये नंबर 1 से लेस है। तो जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट होना चाहिए। तो जब हम पॉइंट को यहाँ से 6 और 5 के दरमियान लाएंगे तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि ये नंबर 1 से लेस था तो इसलिए हमने 10 की पावर में माइनस लगाया है, और हमने पॉइंट को एक नंबर मूव किया है, इसलिए हमने 10 की पावर में 1 लगाया है। और 10 की पावर 2 पहले ही लिखा हुआ है, वो वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब 6.5 मल्टीप्लाई, इनकी बेस सेम है, पावर के नीचे वाली वैल्यू सेम है। जब पावर के नीचे वाली वैल्यू सेम हो और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हों तो बेस को एक बार लिखते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। -1 में 2 प्लस करेंगे, इसका आंसर आएगा +1। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी इसकी साइंटिफिक नोटेशन को ख़त्म करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप गौर करें, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 है। तो याद रखें, जब 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो हमने पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाना होता है, क्योंकि जो नंबर 1 से बड़ा होता है उसमें 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और जब 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो हमने पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ से हम पॉइंट जहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से हम पॉइंट को 2 नंबर राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे तो 2 नंबर काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2, इसका मतलब है 2 नंबर काउंट करने के बाद पॉइंट आ गया हमारे पास 4 की राइट साइड पर। तो 804 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आंसर आएगा 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट वापस 2 नंबर राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया 804 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी भी पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉइंट को हम राइट की तरफ मूव करेंगे। कितना राइट की तरफ मूव करना है? 10 की पावर 5 है, तो हमने 5 नंबर्स राइट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अगर हमारे पास एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो उसके राइट साइड पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने याद रखना है कि इसका पॉइंट यहाँ पर है। तो जब हमने यहाँ से राइट की तरफ 5 नंबर्स काउंट करने हैं, और वो हमारे पास नंबर्स यहाँ पे लिखे नहीं हुए, तो जितने नंबर्स हमारे पास कम होंगे वो पूरे करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी ये बन गया 3,300,000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हमने 5 नंबर पॉइंट को राइट की तरफ मूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, 10 की पावर माइनस वाली है। इसका मतलब है हमने 2 नंबर्स पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। माइनस का मतलब है पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। कितने नंबर मूव करना है? 2 नंबर्स हमने पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हमने 2 नंबर्स लेफ़्ट की तरफ काउंट करने हैं। तो एक नंबर तो हमारा 1 काउंट हो जाएगा, और एक नंबर कम है उसकी जगह पर लगा देंगे 0, और इसके बाद आ जाएगा पॉइंट। और अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो ऑटोमेटिक 0 आ जाता है, यानी 1.5 इंटू 10⁻⁻² को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.015। नेक्स्ट है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10 की पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमने पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है। कितने नंबर मूव करना है? 7 नंबर्स हमने राइट की तरफ मूव करना है। तो 1 7 7। अब ये पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये यहाँ से 7 नंबर्स काउंट करने के बाद लगाएंगे। तो जब यहाँ से 7 नंबर्स राइट की तरफ जाएंगे, 1 2, 2 नंबर तो ये काउंट हो जाएंगे 7 और 7, बाकी 5 नंबर्स कम हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए हम 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7,
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने 7 नंबर्स पॉइंट को राइट की तरफ मूव कर दिया है। तो ये नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसमें 10 की पावर माइनस वाली है, इसका मतलब है हमने पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। कितने नंबर मूव करना है? 6 नंबर्स लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। ये लिखा है 5.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे तो 6 नंबर्स हम यहाँ से 6 नंबर्स हम लेफ़्ट की तरफ काउंट करते हैं। तो एक नंबर तो ये काउंट हो जाएगा हमारे पास 5, और बाकी 5 नंबर्स कम हैं, उनकी जगह पे 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और फिर पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो ऑटोमेटिक 0 लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसमें भी 10 की पावर माइनस वाली है, इसका मतलब है हमने पॉइंट को 5 नंबर्स लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। 5 नंबर्स कहाँ से काउंट करने हैं? हमें पता है कि जब कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो उसका पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर होता है। हमने यहाँ से 5 नंबर्स लेफ़्ट की तरफ काउंट करने हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4, और 4 को काउंट करते हुए, क्योंकि 4 से लेफ़्ट की तरफ जाना है तो 4 भी काउंट होगा। तो एक नंबर तो 4 हो गया, बाकी 4 नंबर कम हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए हम 0 लगा देते हैं। 4 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। 4 0 कम थे, 4 0 लगा दिए, और ये 5वां नंबर 4 काउंट हो गया। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे, इसलिए ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें लाइट की स्पीड दी गई है और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे? देखें स्टूडेंट्स, 10 की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम 8 नंबर्स पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 3, ये पॉइंट 3 के राइट साइड पर होगा। हम यहाँ से 8 नंबर्स राइट की तरफ काउंट करेंगे, इसमें 3 काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने 3 के राइट साइड से 8 नंबर्स काउंट करने हैं और पॉइंट पहले ही 3 की राइट साइड पर है। तो यहाँ पर 8 नंबर्स हमारे पास कम हैं, तो हम 8 ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने 8 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और साथ ही इसका यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी ज़मीन का मुहीत दिया गया है और हमें इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इन साइंटिफिक नोटेशन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको पॉइंट कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका पॉइंट बिल्कुल इसके आखिर पर होगा, बिल्कुल इसके राइट साइड पर होगा। तो हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है उसके राइट साइड पर लेकर आना है। तो हम लिखेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर में क्या आएगा? पॉइंट की पुरानी जगह ये है और पॉइंट की नई जगह 4 के राइट साइड पर है, तो इसके दरमियान यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम 10 की पावर में
7 लिखेंगे और साथ इसका यूनिट मीटर। ये बन गया 4.0075 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायामीटर ऑफ मार्स यानी मरीख का मुहित कतर दिया गया है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखें स्टूडेंट्स, 10 की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमने यहाँ से पॉइंट को 3 नंबर्स राइट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ से 3 नंबर्स राइट की तरफ मूव करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 66,777.9। तो जहाँ पर पॉइंट था वहाँ से हमने 3 नंबर राइट की तरफ मूव कर दिया और साथ इसका यूनिट किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें डायामीटर ऑफ अर्थ यानी ज़मीन का कतर दिया गया है और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। इसमें 10 की पावर +4 है। 10 की पावर +4 होने का मतलब है हमने पॉइंट को यहाँ से 4 नंबर्स राइट की तरफ मूव करना है, क्योंकि पावर प्लस वाली है इसलिए पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से 4 नंबर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 यानी पॉइंट हमारा 6 की राइट साइड पर आ जाएगा। और अगर पॉइंट बिल्कुल राइट साइड पर आ जाए तो ये पॉइंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ इसका यूनिट लिख लें किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।